मध्य प्रदेश का कटनी जिला, जिसकी पहचान औद्योगिक नगरी कैमूर के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन 7,830 घरों में निवास करने वाले कैमूर की जनता एसीसी प्लांट सीमेंट के तानाशाही पूर्वक रवैये से बहुत परेशान है। इनकी परेशानी का कारण एसीसी सीमेंट प्लांट में आने वाले फ्लाई ऐश है, जो कि इन दिनों खुले मालगाड़ियों के डिब्बे से लाई जा रही है और मालगाड़ी में आने व अनलोड करते समय फ्लाई ऐश हवाओं में घुलकर लोगों के शरीर में जा रही है, जिससे लोगों को सांस से संबंधित कई तरह की बीमारियां होने की आशंका भी बढ़ गई है। आप भी देखें कि एसीसी के तानाशाही रवैये की एक झलक। देश भर में फैले प्रदूषण की हालत किसी से छिपी नहीं है, लेकिन इसे रोकने का काम भी किसी कछुए चाल से कम नहीं चल रहा है। ऐसे में सभी जानते हैं कि कुछ यही हाल कटनी जिले के कैमूर क्षेत्र का भी है, जहां कैमूर में आने वाली मालगाड़ी से लोड फायर ऐश से लोग खासे परेशान हैं। इसी के चलते कैमूर नगर वासियों ने एसीसी के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया है और बंद करने की मांग कर रहे हैं और डस्ट से छुटकारा दिलाने की मांग भी इनके द्वारा की जा रही है, जिससे कैमूर नगरवासी डस्ट की परेशानी कम हो सके। वहीं इस मामले में एसडीएम विजय राघवगढ़ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामले की शिकायत आई है, जिसे लेकर एसीसी के एचआर हेड से बात की गई है। वहीं पूरे मामले की जांच प्रदूषण विभाग से करने का बोलकर अपना पल्ला झाड़ लिया, जहां पर फिलहाल अब देखना यह होगा कि इस मामले में प्रशासन और एसीसी प्लांट क्या रवैया अपनाता है, क्योंकि जनता को परेशानी से निजात मिलेगा या फिर उनकी परेशानी ऐसे ही चलती रहेगी, ये तो अब देखने वाली बात है। कैमूर से एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें एसीसी के द्वारा फ्लाई ऐश के संबंध में ट्रायल किया गया है। तो इसके संबंध में एसीसी एचआर और प्रदूषण विभाग के द्वारा जो अग्रिम कार्यवाही की जाएगी वह आम जनता को सुनिश्चित करा जाएगा कि उससे किसी भी व्यक्ति विशेष को हानि ना हो। और चूंकि यह ट्रायल प्रोग्राम है तो भविष्य में प्रदूषण विभाग इस चीज़ पर ध्यान रखेगा कि कैमूर और उसके आसपास के एरिया जो है वो उससे कुछ प्रभावित ना हो। ठीक है, लेकिन वहाँ पर जैसे से वो मालगाड़ी में तो डस्ट उड़ती है, लोगों को सांस की बीमारी वगैरह और भी दिक्कतें होती हैं। उसके लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे। शासन प्रशासन इसमें सतर्क है। ठीक है, उसे बहुत प्रॉब्लम है। एक तो डस्ट के कारण पहले से ही जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पे। अभी जो ओपन बोगीज़ में जो फ्लाई ऐश आ रही है, इसके कारण बहुत प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि कोरोना का स्तर भी इसी कारण जो है कुछ ज़्यादा यहाँ का ग्राफ बढ़ा हुआ था, कि पॉल्यूशन का जो स्तर है वो बहुत बढ़ा हुआ है। ये कौन सी जगह और कौन सी कंपनी में इसे उतारा जा रही है? एसीसी फैक्ट्री जो है इसमें ये हुआ है। इसको तो प्रतिबंध इस पर तो लगना ही चाहिए, क्योंकि कानूनी दृष्टि से भी जो है ये प्रतिकूल है। इसको नहीं लगाना चाहिए। ओपन में फ्लाई ऐश नहीं आना चाहिए। क्या नाम है आपका? संदेश उपाध्याय। क्या दिक्कतें हो रही हैं एसीसी के? यहाँ पे एसीसी कंपनी के द्वारा ट्रेनों से फ्लाई ऐश आ रहा है। इसमें लोगों को परेशानी हो रही है, डस्ट उड़ रही है, लोगों के घर में डस्ट जा रही है। इससे लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। कब से यहाँ से आ रहे हैं? आज करीबन 4 से 5 महीने से आ रही है। तो आप लोगों ने कहीं शिकायत वगैरह नहीं की क्या? शिकायत यहाँ पे हो चुकी है, पर कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। कौन सी कंपनी है ये? एसीसी कंपनी। क्या नाम है आपका? नीरज शर्मा। वो आम इंसान के लिए क्या क्या उनसे नुकसान होते हैं और क्या कुछ रहता है? नहीं, बेसिकली जो डस्ट होता है ये आमतौर पे जो है ये फेफड़ों में अंदर जो जमा हो जाता है, जिसकी वजह से मेनली रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम होता है, जिसको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो जाती है, मतलब जिसको बोलेंगे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जिसको बोले अस्थमा, और जो सांस लेने में तकलीफ होती है, तो इस तरह की चीज़ें उसमें दिक्कतें होती हैं एक्चुअली। इनसे बचने के क्या उपाय रहते हैं और इसको लेकर प्रशासन जैसे कई जगह ऐसे आते हैं जहाँ डस्ट वगैरह, तो उनको लेकर कुछ दिशा निर्देशन किया जाता है स्वास्थ्य विभाग से? नहीं, इसमें बाकी इन सबको मिनिमाइज, इनको प्रिवेंशन की भाई जिस तरह से अपने को एनवायरमेंटली जो है इसको कैसे अपन उसको कर सकें, सबकी बराबर गाइडलाइन है। उसके ऊपर हमारे विभाग की तरफ से पूरी बराबर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं हम लोग। बीमारियाँ मेनली सांस की प्रॉब्लम जो होती है, COPD जिसको बोलते हैं, वही बीमारी होती है। सांस से संबंधित बीमारियाँ उससे होती हैं उससे जो है। डॉक्टर प्रदीप मुड़िया, CMHO। कैनन न्यूज़ के लिए कटनी से नीरज तिवारी की रिपोर्ट।